हमारे सहयोगी रायपुर से अमित चौरसिया जुड़ चुके हैं। अमित, आज बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। विपक्ष की तैयारी तमाम है, आज अटैकिंग मोड में भी विपक्ष नजर आने वाला है। बिल्कुल तरन्नुम, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ विधानसभा का पंचम विधानसभा का बजट सत्र आहूत किया गया है, जो 7 से 25 मार्च तक चलेगा और इस दौरान 13 बैठकें आहूत की गई है। ये सबसे छोटा सत्र होगा अब तक के इतिहास का, क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र अब तक 29-30 बैठकों का हुआ करता था, लेकिन ये मात्र 13 बैठकों का सत्र है, जिसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से सत्ता पक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहा है। वहीं मैं बताना चाहूंगा कि इस सत्र की शुरुआत 11 बजे आज होगी राज्यपाल के अभिभाषण से, और इसके बाद जो पिछले सदन से लेके अब तक जितने लोग दिवंगत हुए जो विधानसभा सदस्य रहे हैं, जिसमें रमेश वल्याणी, पूर्व विधायक रमेश वल्याणी शामिल है, मदन सिंह डहरिया शामिल है, और साथ ही स्वर्ग कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर को यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2021-22 का अनुपूरक बजट जो 6000 करोड़ का है वह पटल पर रखेंगे, और इसी के साथ कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। वही मैं बताना चाहूंगा कि इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष ने पूरी तरह से तैयारी की हुई है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष कई मुद्दों के साथ हमला करने को तैयार नजर आ रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी उनके हमलों का जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार करती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रम की बात करूंगा तो 9:40 बजे वह यहां से रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री निवास से विधानसभा के लिए। वहां जाकर 10 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भाग लेंगे, और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भाग लेने के बाद विधानसभा की जो कार्यवाही है, राज्यपाल का अभिभाषण है, उसमें भाग लेंगे। और इसके बाद 12 बजे के लगभग वह बीटीआई ग्राउंड में चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है उसका उद्घाटन करते नजर आएंगे। तो महिला सम्मेलन बीटीआई ग्राउंड से वह रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री निवास के लिए, और इसके बाद 2:40 पर हेलीपैड पहुंचकर वह गिरौदपुरी के लिए रवाना होंगे। गिरौदपुरी में सतनामी समाज का जो सतनाम समाज के गुरु है उनके दर्शन करेंगे, वहां पर कार्यक्रम में शामिल होंगे, और इस तरीके से वहां पर देर शाम वहां से वापसी करेंगे। लगभग 5:20 पे वह गिरौदपुरी से भाटापारा से यहाँ पर वापसी करेंगे और मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री निवास पर आज विधायक दल की बैठक, कांग्रेस विधायक दल की बैठक आहूत की गई है। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बजट सत्र को लेकर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है, तो अब इन हमलों का जवाब देने के लिए कांग्रेस के 70 विधायक लामबंदी करते नजर आएंगे। किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है और सत्ता पक्ष बगैर घिरे हुए बेबाकी से जवाब दे के सके, इसकी तैयारी, इसकी रणनीति आज इस कांग्रेस विधायक दल की बैठक में होगी। और साथ ही इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी प्रमुख रूप से शामिल रहेंगे। देखिए अमित, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से विपक्ष ने भी अपनी तमाम तैयारी करी है, तमाम सवाल भी विपक्ष के रेडी है, और कहीं ना कहीं आज जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में पार्टी की तरफ से तमाम रणनीति बनाई जाएगी। किस तरीके से विपक्ष को जवाब देना है उनके सवालों का, उस पर भी अहम चर्चा की जाएगी। बिल्कुल तरन्नुम, जिस तरीके से इस साल जो बजट सत्र आहूत किया गया, ये सबसे छोटा सत्र है, क्योंकि इसमें मात्र 13 बैठकें ही शामिल हो रही है, जिसकी वजह से विपक्ष जनहित के कई मुद्दों को सदन में नहीं रख पाएगा या उस पर चर्चा नहीं हो पाएगी, क्योंकि बजट पर भी चर्चा होनी, विभागवार जो चर्चा होगी वो लंबी होती है। तो ऐसे में विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर विपक्ष ने तैयारी की हुई है, क्योंकि 1682 प्रश्न इस बार पहली बार लगे हैं। 1682 प्रश्न, बहुत उसमें तारांकित प्रश्न 828 है, 834 है, इस तरीके से 1682 प्रश्नों का जो एक पुलंदा तैयार हुआ है विधानसभा सत्र में, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि इसमें कई ऐसे मुद्दे शामिल है जिसमें न केवल धर्मांतरण जैसा मुद्दा छत्तीसगढ़ में शामिल है कि यहाँ धर्मांतरण बड़ी संख्या में किया जा रहा है, वहीं भाजपा इसको लेकर मुखर होती रही है, और साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं पर बेवजह सत्ता पक्ष की ओर से FIR कराई गई, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, ऐसे कई मुद्दे। साथ ही नया रायपुर में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, अभी भी जारी है। सत्ता पक्ष ने बहुत कोशिश की, लेकिन बजट सत्र के पहले वह उस आंदोलन धरने को समाप्त नहीं करा सकी। तो ऐसे में विपक्ष अब इस मुद्दे को बनाता नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ हम बात करेंगे कांग्रेस विधायक दल की बैठक की, तो इस विधायक दल की बैठक में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि यहाँ नवाचारों की बात करते हुए और विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए न केवल मुख्यमंत्री यहाँ के जो
साथ में उपाध्यक्ष हैं विधानसभा के, वो सभी लोग यहाँ सारे विधायक 70 विधायक कांग्रेस के 15 विपक्ष के विधायकों के सवालों का सामना करेंगे पूरी तरीके से और उनका जवाब बेबाकी से देने की कोशिश करते नजर आएंगे। देखिए अमित, अगर हम बात करें तो विपक्ष जो है महंगाई को लेकर या फिर हम बात करें कि किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं, इसके अलावा कौन से वो तमाम मुद्दे जिसको विपक्ष यहाँ पर भुना सकता है और सत्ता पक्ष को घेरने की तमाम तैयारी हो सकती है? बात महंगाई की करें तो महंगाई का मुद्दा चूंकि केंद्र से जुड़ा होता है तो ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को नहीं उठाएगा। हालांकि पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने को लेकर, शेष कम करने को लेकर यहाँ पर वह हमला कर सकता है। और साथ यहाँ पर जिस तरीके से धर्मांतरण के मुद्दे रहे छत्तीसगढ़ में, किसानों की जो किसान हितैषी सरकार होने का दावा भूपेश सरकार करती रही है, तो उसकी पोल खोलते नजर आएंगे यहाँ पर जो भाजपा के जो विधायक हैं। तो एक तरह से विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गतिरोध लाया जा सकता है, सदन की कार्रवाई रोकी जा सकती है और काम रोको के लिए भी 10 क्वेश्चन यहाँ पर विधानसभा में लगाए गए हैं विपक्ष की ओर से। तो ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार जो काफी बजट सत्र काफी हंगामेदार होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। करण, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।